हेलो स्टूडेंट, फिर आज आ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल डब्ल्यू एजुकेशन 14 को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्दी मिलता रहे। आज हम फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। फिजिक्स जिसको बोलते हैं फिजिक्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। हमारा चैनल डब्ल्यू एजुकेशन 14 को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखना। हम ज़्यादा टाइम मिलेंगे क्वेश्चन कराने के लिए जा रहे हैं। एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है? एक खगोलीय इकाई क्या होती है? देखो, सन व अर्थ अर्थात पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको ही हम खगोलीय दूरी कहते हैं या खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक, सन व कोई पूछे खगोलीय इकाई क्या होती है, तो सन व अर्थ के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय इकाई कहलाती है। तो जो एक खगोलीय इकाई की होती है वो होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2, एक वार किसके बराबर होता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें वार तो पहली बार सुना है। तो वार मात्रा, एक वार, देखो वाल हम जानते हैं प्रेशर अर्थात दाब का मात्रक वार होता है। जब अधिकतर ज़्यादातर बार लगता है, यानी कि अधिकतर प्रेशर लगता है या ज़्यादा दाब लगता है, तो उसके लिए जो एक मात्रक होता है वार, उसको प्रयोग किया जाता है। परंतु दाब के लिए तो अन्य मात्रक प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जो एक वार बराबर होता है वो 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, मोल किसका मात्रक है? और मोल किसका मात्रक है? मोल किसका मात्रक है? ये तो तुमने फर्स्ट 6 क्लास में पढ़ा होगा। मोल द्रव्यमान का मात्रक है? नहीं, द्रव्यमान का नहीं, ना तरंग दैर्घ्य का, ज्योति फ्लक्स का नहीं, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या? मोल। नंबर 4, FPS पद्धति में चाल का मात्रक क्या है? FPS पद्धति क्या है? देखो, फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, तो इसका मात्रक होता है फुट पाउंड सिस्टम, फुट इंटू ऐसे खात -1। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सी सदिश आती है? अब देखिए, सदिश जानते हो, सदिश बेरासियां जिनमें देशों की आवश्यकता नहीं होती, आदेश जिनमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अब इसका जो इसमें आदेश सदिश राशि वो बल है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, धारिता का मात्रा क्या होता है? धारिता का मात्रा क्या होता है सर? हमें तो पता ही ना। अरे, धारिता का मात्रक फैराड होता है। क्या? धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। प्रश्न नंबर 7, किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकंड में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा टी कितना? 0.2 सेकंड। और परिवर्तन सेकंड में परिवर्तन, संवेग, तो वस्तु पर कार्य करने वाला बल कितना? बल। और डेल्टा एफ क्या? डेल्टा पी कितना? 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो हमें निकालना है एफ निकालना, तो एफ होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी का मान कितना? 10 बटा 0.2, कितना? 0.2 सेकंड है। तो देखिए 0.2 गुणा हो जाएगा 100, पॉइंट हट जाएंगे, 0.2 पंजे 5, 500 न्यूटन हो गया, 500 न्यूटन। ठीक, समय 0.2 सेकंड है। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 8, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 20 मीटर विस्थापित करता है। यदि किया गया कार्य 200 जूल है तो बल की और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह से है, देखिए, अब ये विस्थापन में टी मान लेता हूँ और इसे कोई वस्तु है यहाँ पर, तो किसके बीच का कोण पूछा है ना? बल, यानी कि ये एफ है। तो एक फॉर्मूला होता है, तुम जानते होगे, डब्ल्यू बराबर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डब्ल्यू बराबर एफ डी कोस थीटा। अब डब्ल्यू का मात्रा कितना दे रखा हमें? 200 जूल, तो 200 यहाँ पर आ जाएगा बराबर एफ का मान कितना दे रखा हमें? बल 20 दे रखा,
गुणा डी कितना दे रखा, 20 दे रखा, तो गुणा कोस थीटा कितना हो जाएगा, 200 बराबर 400 गुणा कोस थीटा, 200 बटा 400 कितना बचा, 1/2 बराबर कोस थीटा। तो कोस थीटा जो है, कोस थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब कोस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, लास्ट प्रश्न नहीं, 100 क्वेश्चन कराऊंगा। श्यानता के गुणांक का आयामी सूत्र क्या है? श्यानता के गुणांक का आयामी सूत्र ml की घात -1 t की घात -, तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी